अच्छा बच्चे, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जरा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया। आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन, पहले तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा कि आपके पास चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम उसकी एप्लीकेशन में आज बेसिक दो एप्लीकेशन जिसका जिक्र आपकी बुक के अंदर है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज जो आपके पास है वो है जीरोग्राफी। जीरोग्राफी है पहले पहले आपके पास। ये जीरोग्राफी क्या है? जीरोग्राफी आपके पास ये जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसे आप जीरोग्राफी भी कहते हैं। फोटोकॉपियर है या फोटोकॉपिंग का जो प्रोसेस होता है उसे जीरोग्राफी कहा जाता है। अब ये जीरोग्राफी क्या है? जीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो जीरोस और ग्राफोस से मिलकर बना है। जीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो इसका मतलब है कि जीरोग्राफी का मतलब होगा ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग क्यों हम कहते हैं? इसलिए हम इसको ड्राई राइटिंग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो इंक ड्राई होती है। अब इसके आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन को काम करते हुए देखा होगा। अच्छा, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये आपने फोटोकॉपी का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने देखा होगा। जीरोस और ग्राफोस, ये इसका मतलब के जो मीनिंग है वो है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है? ड्राई होती है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। जीरोग्राफी फोटोकॉपियर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वो है जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। उसके बाद इसके मेन पार्ट्स हैं। कभी अगर आपने फोटोकॉपी होती हुई देखी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोकॉपी एक मशीन होती है। आपने जिस पेज का प्रिंट लेना है, आप उस पेज को फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर, एक ग्लास होता है, आप उस ग्लास के ऊपर उस पेज को उल्टा रखते हैं और आप देखते हैं कि लाइट उसमें से पास हो रही होती है तेजी के साथ। ये जो लाइट उससे तेजी के साथ पास हो रही होती है तो वो बेसिकली क्या हो रही होती है, हम जो डॉक्यूमेंट्स प्लेस करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लाइट फॉल करती है। प्रिंट कैसे आता है या वो आगे हम इसको अब देखते हैं। सर डायग्राम को थोड़ा सा आप मजीद बड़ा करें। अब आपके सामने ये देखें एक डायग्राम सामने आपकी पड़ी है। इस डायग्राम में हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। आपकी बुक के अंदर इसके कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं और कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको एक सामने नजर आ रहा है ये है इसका ड्रम। आपकी बुक ने लिखा है कि ये जो ड्रम होता है, ये ड्रम क्या है? ये हार्ट ऑफ मशीन है, बेसिक कंपोनेंट होता है किसी इसका फोटोकॉपियर का। इसे आप हार्ट ऑफ मशीन कहते हैं कि ये आपके पास मशीन का यूं समझें कि दिल है। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और जो मेटल होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? अच्छी कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इस एल्यूमिनियम के जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हम एक कोट कर देते हैं। किस चीज की कोट कर देते हैं? हम कोट कर देते हैं इसके ऊपर सिलीनियम की। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। एल्यूमिनियम क्या है?
कंडक्टर है और सेलेनियम क्या है, फोटो कंडक्टर है। हमारे पास ये हार्ट ऑफ मशीन एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम एक मेटल है। हमने इसके ऊपर क्या डाला है, हमने इसके ऊपर एक फोटो कंडक्टर डाल दिया है। फोटो कंडक्टर क्या होते हैं, फोटो कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहते हैं कि जब लाइट पास होती है तो वो क्या शो करते हैं, जब लाइट पास होती है तो वो कंडक्शन शो करते हैं और अब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर वो इंसुलेटर होते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं, ऐसे तो नहीं फेंक देते, तो बुक के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है। तो हमारे पास जहां पर ये सिलेंडर होता है मशीन के अंदर, मशीन के साथ एक और चीज भी मौजूद होती है जिसे कोरोना वायर कहा जाता है। ये कोरोना वायर क्या होती हैं, कोरोना वायर जो होती हैं, ये कोरोना वायर होती हैं हाई वोल्टेज वायर। इनका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर के अंदर, पहले टॉपिक के अंदर, कि हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को चार्ज किस तरह कर सकते हैं। मैंने 3 मेथड बताए, उनमें से एक मेथड ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्या मुराद है, चार्जिंग बाय कंडक्शन से ये मुराद है कि आपके पास कोई न्यूट्रल चीज है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और आप उसको किसी चार्ज बॉडी के करीब लेकर जाते हैं, तो चार्ज बॉडी का चार्ज उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि मैंने एल्यूमिनियम तो एक कंडक्टर है और उसके ऊपर मैंने किसकी कोटिंग की है, उसके ऊपर मैंने सेलेनियम की कोटिंग की है। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम इंसुलेटर है। तो जैसे ही ये सेलेनियम किसके साथ कांटेक्ट में आएगा, जब ये आपके पास कांटेक्ट में आएगा, कौन सी वायर मैंने अभी आपको बताई, कोरोना वायर। और ये कोरोना वायर क्या होती है, हाई वोल्टेज वायर होती है। जब ये सिलेंडर कोरोना वायर के साथ टकराता है, लगता है, कांटेक्ट में आता है, तो कंडक्शन की वजह से वहां से चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नाउ हमारे पास दूसरी जो चीज होती है, इसके अलावा देखें, पहले पहले हमारे पास जो सामने आपको नजर आ रहे हैं इसके पार्ट्स, मेन पार्ट्स, वो एक है कि आपके पास लैंप है, लैंप के साथ एक लेंस पड़ा है। लेंस का काम आप लोगों को पता है कि लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है तस्वीर को बड़ा या छोटा करके दिखाना। फिर ड्रम है, ड्रम के साथ मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है और इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है। सेलेनियम क्या होता है, एक फोटो कंडक्टर होता है। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, पहले इस बात को जरा समझें फिर हम आगे जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्ट करता है, जब सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ती है, इट बिकम कंडक्टर। तो जब ये कंडक्टर बनती है तो नीचे जो ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज छोड़ा है, तो एटम से आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इन सेलेनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है इसके साथ मिलकर ये इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा बेटा, उसके नतीजे में हमारे पास वो चार्ज होगा, वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जिसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास होती हैं कन्वेयर बेल्ट्स, उनका भी आपकी बुक के अंदर जिक्र नहीं है। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती हैं, आप देखते हैं कि आप एक साइड से पेपर को डालते हैं और दूसरी साइड से पेपर निकलता है। अब ये जो आपके पास कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, ये पेपर को अंदर की तरफ लेकर जाती हैं और अंदर प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है उसको हम अभी पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके जो पार्ट्स आ जाते हैं वो आते हैं हीटिंग रोलर्स। अब ये हीटेड रोलर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम पेपर फोटोकॉपी करवाने जाते हैं और जो फोटोकॉपी होकर हमें पेपर मिलता है, तो आप देखते हैं कि जैसे स्याही उसके अंदर कोई जज्ब हुई हुई हो और वो पेपर क्या हो जाता है, गर्म गर्म होता है, हॉट होता है। ये हॉट कैसे होता है, ये इन हीटिंग रोलर से पास होकर हॉट होता है।
अब जरा हम इसको ज्यादा देखते हैं कि टोनर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो टोनर होता है, टोनर एक स्याही होती है, ब्लैक कलर का एक पाउडर होता है। इस पाउडर के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। टोनर हैज नेगेटिव चार्ज, टोनर के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये प्रोसेस किस तरह होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ड्रम जो है वो क्या बना है। ड्रम जो हमारे पास होता है वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए, इसके ऊपर हमने एक फोटो कंडक्टर रखा। वो फोटो कंडक्टर क्या होता है, वो फोटो कंडक्टर सेलेनियम होता है, सेलेनियम। और फिर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया। वो पॉजिटिव चार्ज हमने किस तरह छोड़ा, वो पॉजिटिव चार्ज हमने कोरोना वायर की मदद से, हाई वोल्टेज वायर की मदद से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया। अब क्या होता है, अब आप देखते हैं कि जिसको आपने फोटो कॉपी करना है, उस पेज को आप स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, पेज को फेस डाउन, उसका जो जिसको आप फोटो कॉपी कर रहे हो उसको आप उल्टा करके रखते हैं उस साइड को। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही आप कमांड देते हैं प्रिंट की, तो ये लाइट पड़ती है उस पेज के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये एक वर्क लिखा हुआ है। अब लाइट जो होगी इस पेज के ऊपर पड़ेगी। लाइट जब इस पेज के ऊपर पड़ती है तो बेटा क्या होता है, लाइट इस पेज के ऊपर पड़ती है तो पड़ने के बाद ये ड्रम के ऊपर वापस आ रही है। जब ये ड्रम के ऊपर वापस आ रही है तो ये जो लिखे हुए अल्फाज हैं ये डार्क हैं, बाकी हिस्सा वाइट है। लाइट इनसे पढ़कर वापस आ रही है, तो जब ये लाइट उससे टकरा कर वापस आ रही है तो क्या होता है बेटा, तो ये जो डार्क एरियाज हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जैसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो डार्क एरियाज भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं और ये ड्रम के ऊपर आ जाते हैं। जब ये ड्रम के ऊपर आते हैं तो ड्रम के ऊपर मैंने अभी आपको बताया है कि क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, लाइट जो ऊपर से आई है तो वो ऑलरेडी ड्रम के ऊपर हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब लाइट पड़ी है, क्या है, ये बना हुआ सेलेनियम का है। अब ये क्या बन गया है, कंडक्टर बन गया है। जब ये कंडक्टर बनता है तो इसके नीचे क्या पड़ी है, एल्यूमिनियम पड़ी है। एल्यूमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एल्यूमिनियम के ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आते हैं और बाकी सारे जगह को, वो जो डार्क एरिया है उसके अलावा जो आपके पास चार्ज पड़ा होता है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब आपके पास चार्ज वाला जो पोर्शन बनेगा, वो चार्ज वाला वही डार्क पोर्शन बनेगा जहां लाइट एब्जॉर्ब हुई थी। अब क्या होता है, अब जब ये रोल ड्रम मूव करता है, ड्रम मूव करता है तो यहाँ टोनर से इंक जाती है। टोनर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और वो जो आपके पास इमेज आई है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये इंक जो होती है ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कम्बिनेशन की वजह से उसके ऊपर ऐसे जैसे डॉट्स होते हैं उनकी शक्ल में ये उन जो डार्क एरियाज होते हैं उनके ऊपर लग जाती है और ये पेपर के ऊपर चिप्सा हो जाती है। अब ये पेपर के ऊपर जब लगती हैं तो आगे क्या लगे होते हैं, हीटेड रोलर लगे होते हैं। ये हीटेड रोलर उस इंक को पेज के ऊपर मेल्ट कर देते हैं और ऐसे लगता है कि आपने जो प्रिंट निकाला है, प्रिंटेड जो आपके पास इमेज आई है, वो ऐसे लगता है जैसे अल्फाज जो हों वो गत्ते के अंदर या वो कागज के अंदर या जो भी आपने प्रिंटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है वो उसके अंदर क्या होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे अंदर उसके पेनिट्रेट कर गए हों, अल्फाज किसी ने उसके अंदर धंसा दिए हों। तो ये आपके पास इसका प्रिंसिपल है जो हम फोटोकॉपियर में पढ़ते हैं।
इसके पार्ट्स क्या हैं, ये इसे ज़ीरोग्राफी क्यों कहते हैं, ड्राई राइटिंग इसके अंदर किस वजह से होती है, कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये ड्राई राइटिंग होती है इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने ज़ीरोग्राफी के बारे में बताया कि ज़ीरोग्राफी क्या है। ज़ीरोग्राफी हमने कहा कि ये ग्रीक वर्ड है ज़ीरोस और ग्राफोस, जिसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। ये इसका दूसरा नाम आम लफ्ज़ों में हम जो देखते हैं वो फोटोकॉपियर है। इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं या बेसिक जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए क्या है। लैंप होता है, लैंप लाइट पड़ती है। लाइट कहाँ पड़ती है, जहां पर आप पेज रखते हैं नीचे लेंस पड़ा होता है। लेंस का काम होता है पेज को बड़ा या छोटा करना। उसके बाद हमने ड्रम के बारे में पढ़ा कि ड्रम क्या होता है। हमने कहा कि ये ड्रम जो होता है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है और ये एल्यूमिनियम एक हमें पता है कंडक्टर है। इसके ऊपर हम एक कोट कर देते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर क्या होता है, फोटो कंडक्टर वो होता है जो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी शो करता है जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है। फिर मैंने आपको बताया, अच्छा ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि हमारे पास सेलेनियम है। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा, कंडक्टर बन जाएगा। उसके बाद हमने जब पेपर इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, पेपर किस तरह इसके ऊपर प्रिंट देता है, तो वो चार्जेस अभी मैंने आपको बताया कि चार्जेस ज्वाइन हो जाते हैं। हीटिंग रोलर होता है जो क्या करता है, उन जो चार्ज हमारे पास आया है उस चार्ज को मेल्ट कर देता है पेपर के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अब बेटा इसकी जो हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आती है, वो दूसरी एप्लीकेशन ये आती है कि आपके घरों के अंदर ये जो प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, ये प्रिंटर किस तरह वर्क करता है, ये प्रिंटर किस तरह काम करता है, इसको हम यहाँ पर अब स्टडी करते हैं कि इंकजेट प्रिंटर ये ऐसा प्रिंटर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि इट इजेक्ट अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक व्हेन शटलिंग बैक एंड फोर्थ। शटलिंग बैक एंड फोर्थ का मतलब ये होता है कि जब कभी आप प्रिंटर को देखें और आप इसको खोलें तो इसके अंदर क्या होता है, एक शटलिंग बैक एंड फोर्थ, एक आपके पास जो इसकी नोजल होती है वो आगे पीछे इस तरह मूव कर रही होती है और वो पंप को कर रही होती है इंक को। ये इसका प्रिंसिपल है। अब वर्किंग किस तरह होती है, अब आप देखें सबसे पहले आपके पास एक इंक सप्लाई है। ये इंक सप्लाई पंप लगा होता है। ये पंप, फर्ज करें मैं कोई नाम या कोई भी चीज डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं वो प्रिंट निकालना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले कमांड देता हूं कंप्यूटर को। जैसे ही मैं कंप्यूटर को कमांड देता हूं, इंक सप्लाई जो होती है पंप पे आती है, पंप से ये नोजल की तरफ जाती है। ये नोजल से जो स्ट्रीम होती है ये बिल्कुल सीधी जाती रहती है, ये रुकती नहीं है। जैसे फर्ज करें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके पास वट के बाद गैप, इज के बाद फिर गैप, इंजेक्ट, उसके बाद फिर गैप, ये प्रिंटर। जब ये मैं कमांड देता हूं और मेरे पास एज इट इज लिखे हुए आते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि नोजल से जो सियाई निकल रही होती है, सियाई निकलना बंद नहीं होती कि मैंने वट लिखा उसके बाद मैंने प्रिंटर रोक दिया कि मैं गैप दे दूं, पेज को थोड़ा सा आगे कर लूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, होता ये है कि हम पेज को आगे पीछे नहीं कर सकते। हम ये करते हैं कि इसके अंदर हम एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर देते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक अपर प्लेट होती है और एक लोअर प्लेट होती है। जो अपर प्लेट होती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोअर प्लेट होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो चार आपके पास टाइनी ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं नोजल से, ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब जब मैं पहले सबसे पहले वट लिखना चाहता हूं तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो होंगे ये ऑफ होंगे, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड आपके पास ऑफ होंगे तो न ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम जो मेरे पास टाइनी ड्रॉपलेट्स की है, ये बिल्कुल सीधी जाती है पेपर के ऊपर और वट लिख देती है। उसके बाद गैप आ जाता है। अब ये गैप कैसे होगा, अब ये गैप बेटा इस तरह होता है कि जैसे अब आपने गैप देना है तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं ये ऑन हो जाते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जब ये ऑन होते हैं तो अब जो मैंने अभी बताया आपको, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। जैसे ही ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होते हैं, अब टाइनी ड्रॉपलेट जब इससे गुजरते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। जब ये चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होते हैं तो आपके पास दो आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब टाइनी ड्रॉपलेट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं। ये टाइनी ड्रॉपलेट जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरती हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट 2 लगी हुई हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये चार्ज जो आपके पास आ रही थी स्ट्रीम, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास एक चीज होती है जिसे आप गटर कहते हैं। ये जो स्ट्रीम आ रही थी वो गटर में चली जाती है और पेज जो होता है वट के बाद इज खाली जगह रह जाएगी। उसके बाद आपने इज लिखना है, तब जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है आपके पास ये ऑफ हो जाएंगे। अब जो स्ट्रीम होगी वो न्यूट्रल होगी और वो क्या लिख देगी, इज, फिर गैप आ जाएगा, फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएंगे। जो आपके पास टाइनी ड्रॉपलेट है इंक के, इट बिकम चार्ज, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोबारा इनको क्या करेगी, नीचे डिफ्लेक्ट कर देगी, पेपर के ऊपर इंक नहीं जाएगी। तो वो इंक कहाँ जाती है, वो इंक गटर में जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंक हमारे पास इतनी हर स्पेस दे रहे हैं, जब स्पेस दे रहे हैं तो इंक गटर में जा रही है, क्या ये इंक जाया हो रही है, सवाल है। तो जवाब इसका ये है कि ये इंक जाया नहीं होती, बल्कि ये गटर से दोबारा किसके साथ कनेक्ट होती है, ये गटर से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो सियाई होती है इसको हम दोबारा क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे, एक था जीरोग्राफी फोटोकॉपियर और दूसरा हमारे पास था इंक जेट प्रिंटर। ये काम किस तरह करते हैं, इनकी वर्किंग कैसी है, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसको हम लोगों ने आज पढ़ा।